कैसे हैं? आज न्यू चैप्टर पढ़ने का मूड है। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। घर में आप बल्ब का यूज करते हैं, ट्यूबलाइट का, एसी का, फैन, सब में क्या ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। चाणक्य क्या बोले हैं? एक फूल की खुशबू केवल एक हवा की दिशा में फैलता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की गुणवत्ता सभी दिशाओं में फैलता है। प्यारे बच्चों, एक अच्छे इंसान बनना चाहिए ताकि हमारी गुणवत्ता चारों दिशा में फैलेगी। तैयार हैं? तो बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिस। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही तो प्यारे बच्चों हमारे घर में, रोड पे, ऑफिस में, हर जगह उजाला लाइट होती है। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता समय? पहले के ज़माने में लोग अंधेरे में रहते थे या माचिस जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, लेकिन आज क्या है? हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्यारे बच्चों आता कहाँ से? तो एक पावर स्टेशन होता है जहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, कोयला से, पन बिजली, कई तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है या एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी, तो बहुत सारा उसमें पैदा किया जाता है। तो पावर स्टेशन से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। समटाइम्स टॉर्च यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ये टॉर्च है, देखिए, इसके सहारे भी तो हमें प्रकाश मिलती है अंधेरे में। अगर लाइट नहीं है तो टॉर्च जला लेते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हुआ प्यारे बच्चों। तो आइए थोड़ा डिटेल में आगे। तो हमने क्या सीखा इसमें कि हमारे घर को लाइट देने के लिए होम, रोड, इलेक्ट्रिसिटी नीड है। सेकंड, पावर स्टेशन से प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, एंड टॉर्च से भी हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है? आप देखो, अपने घर में घड़ी हुई, वॉच होगी, तो कभी कभी चलना बंद हो जाती है, तो उसमें सेल खत्म हो जाता है। इस तरह का सेल होता है प्यारे बच्चों। तो सेल लाके हम लोग क्या करते हैं? उसमें लगाते हैं। इसी को इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड इन अलार्म क्लॉक, जो घर में घड़ी अलार्म बजता है, रेडियो में भी यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक सेल हैज ए स्मॉल मेटल कैप। देखो, इस साइड में एक मेटल कैप होता है एक तरफ ऑन वन साइड, एंड ए मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। और दूसरे तरह इधर जो होता है प्यारे बच्चों, डिस्क होता है, प्लेन डिस्क होता है। जब इलेक्ट्रिक सेल देखोगे, एक तरफ से मेटल कैप, एक तरफ डिस्क होता है। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान दीजिए, ये मेटल कैप क्या होता है प्यारे बच्चों? ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड इधर क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल माइनस। मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड मेटल डिस्क साइड में क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल। तो याद रखिएगा, मेटल साइड में, मेटल टर्मिनल साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है। इधर जिधर डिस्क रहता है उधर निगेटिव होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड ए निगेटिव। सभी सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। तो इसमें हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक सेल का यूज अलार्म में, रेडियो में, कैमरा में होता है। इलेक्ट्रिक सेल में दो साइड होता है, एक मेटल कैप होता है एक साइड, दूसरे साइड में मेटल डिस्क होता है। फिर अगला क्या सीखे? मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और जो मेटल डिस्क होता है वो निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव। तो आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल, ये केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। देखो, इलेक्ट्रिक सेल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? आप टॉर्च में अगर सेल लगाते हो, या कैमरा में सेल लगा देते हैं, या घड़ी में लगाते हैं सेल, तो उससे कैसे इलेक्ट्रिक पैदा होती है? तो केमिकल उसके अंदर रहता है, उस केमिकल रिएक्शन से होता है। तो इसको बोलते हैं तो केमिकल रिएक्शन से होता है। अब टॉर्च बल्ब किसे कहते हैं? ये देखो, टॉर्च बल्ब होता है। पहले घरों में भी बल्ब लगते थे, या टॉर्च में भी बल्ब। तो टॉर्च बल्ब हैज इन आउटर केस ऑफ ग्लास। एक ग्लास से ये पूरा घिरा होता है। इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस। ये देखो, मेटेलिक बेस होता है, मेटेलिक बेस, और
एक गिलास से इस पे घिरा होता है। फिलामेंट किसे कहते हैं? ए थीन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास। देखो इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। तो थीन वायर ये रहता है मिडिल इन द ग्लास, व्हिच गिव लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द, और इसी में से प्रकाश निकलती है, फिलामेंट से ही। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप of the base are the two terminals of the bulb. The base of the bulb, देखो इसमें क्या होता है, दो साइड में मेटल टिप निकला होता है जो टू टर्मिनल होता है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं, बिजली से ये जलना शुरू करती है। जैसे आपने सेल में भी देखा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव, तो इसमें टू टर्मिनल होता है जिसको हम सेल से अगर जोड़ देते हैं या किसी बिजली से जोड़ते हैं तो जलना शुरू हो जाती है। और कैसे जलती है? फिलामेंट के सहारे, फिलामेंट के सहारे ये जलती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक सेल जो होती है केमिकल स्टोर होता है प्यारे बच्चों, और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण वो जलती है, उसमें बिजली पैदा होती है। टर्च बल्ब में, एक टर्च बल्ब हैज ये आउटर ग्लास, इधर ग्लास से रहता है और उसके अंदर क्या रहता है? फिलामेंट। ए थीन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास, दैट इज कॉल्ड द फिलामेंट। तो ये फिलामेंट हो गया, फिलामेंट ऑफ द बल्ब। The base of the bulb and the metal cap of the base are the two terminal। इसका एक बेस होता है और इसमें टर्मिनल लगा होता है जिससे हम कनेक्ट करते हैं सेल से। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो इसमें जो कनेक्ट किया जाता है, इसको ऐसे तार से कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऐसे तार से कनेक्ट कर देते हैं। तो टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर। इस इलेक्ट्रिक सेल से प्यारे बच्चों तार के सहारे हम बल्ब को जोड़ते हैं। द करेंट पासेज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और करेंट यहाँ से पास होके कहाँ जाती है? यहाँ फिलामेंट में। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, और इससे बल्ब क्या होता है? जलने लगती है। फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट ग्लो। जो फ्यूज बल्ब है वो नहीं जलती है। फ्यूज बल्ब में क्या होता है प्यारे बच्चों? ये फिलामेंट ब्रेक कर जाता है, टूट जाती है। जब फिलामेंट टूट जाती है तो इलेक्ट्रिक सर्किट पास नहीं होता है तो जलती नहीं, इलेक्ट्रिक पास नहीं हो पाती है पूरा। तो आज इसमें हमने क्या सीखा? एक बल्ब को अगर कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल से, तो टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर। वायर के द्वारा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। करंट पासेज थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, और इससे क्या होता है? इस सेल से करंट पास फिलामेंट में करती है और इस तरह फिलामेंट ग्लो करती है, बल्ब ग्लो करती है। और लास्ट में सीखे थे कि फ्यूज बल्ब क्यों नहीं जलती है? क्योंकि वो फिलामेंट तक प्रकाश नहीं जाती, वो ब्रेक रहती है, तो पूरा ये जो सर्किट तैयार नहीं हो पाता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखें। इसको भी ज्वाइंट कर दीजिए, इसको भी ज्वाइंट कर दीजिए। And the two terminals of the electric cell connected to two terminals of the bulbs, माने इसका टू टर्मिनल, इसके टू टर्मिनल्स हम लोग कनेक्ट करते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई पूछे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो जब हम सेल के दोनों टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से ज्वाइन कराते हैं, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। The two terminals of the electric cell connected to two terminals of the bulbs, माने टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के और टू टर्मिनल बल्ब के जो हम कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ टू फ्लो द करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है पूरा पाथ देता है फ्लो करने का, और इसी से बल्ब जलती है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ। ये जो सर्किट बना है कंप्लीट रास्ता देता है टू फ्लो द करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इसके सहारे दो टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, फ्लो करता है जिसे हम बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने क्या क्या सीखा? यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? तो द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ बल्ब। जब हम इलेक्ट्रिक सेल के टू टर्मिनल को बल्ब के दो टर्मिनल को तार के सहारे जोड़ते हैं, ये पूरे को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट हमें पूरा पाथ को प्रोवाइड करती है ताकि करंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फ्लो करती है।
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू फॉर्म द पॉजिटिव टू द निगेटिव। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ऐसे ये फ्लो करती है। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक सर्किट किधर से, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करती है। तो इतना ही, फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चों मिल के, और ज़रूर इसका आप लोग सीखते होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू।